नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 10 फरवरी, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी, चौथे चरण के लिए 23 फरवरी, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी, छठे चरण के लिए 3 मार्च और 7वें चरण यानी आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 10 मार्च को यूपी समेत सभी चुनावी राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। इसके साथ ही अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है और सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी राज्य की है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। सत्ता का लंबा सूखा देखने के बाद बीजेपी गठबंधन ने 2017 में यूपी में 324 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से वापसी की थी, जिसमें अकेले बीजेपी के खाते में 312 सीटें आई थी। हालांकि 2017 के मुकाबले 2022 का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बीजेपी और सपा में कड़ा मुकाबला है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस का हाल पिछली बार की तरह बेहाल ही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब लड़ाई सीधी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है। दोनों ही जनता के पसंदीदा हैं और दोनों की रैलियों में इन दिनों जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में अब बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर है। एक तरफ जहां इस बार अखिलेश यादव की सपा यूपी की सत्ता में आने का पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इस बार का चुनाव जीतकर 2024 का रोड मैप तैयार करना चाहती है। 2017 में कैसा था हाल? साल 2017 में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस का क्या हाल था और 2022 के चुनाव को लेकर यूपी की जनता का मूड क्या कहता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस बार का मुकाबला बेहद अलग है, क्योंकि सीएम योगी की हिंदूवादी छवि बीजेपी के लिए जहां यूपी में हिंदू वोटर्स के लिहाज से दमदार साबित हुई है, तो वहीं मुस्लिम वोटर्स खोने का डर भी है, क्योंकि इस बार ओवैसी की AIMIM भी यूपी के चुनावी मैदान में उतरी है और मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र में बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स झटका दे सकते हैं। तो वहीं इसका फायदा अखिलेश या ओवैसी की पार्टी को हो सकता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया था। वहीं छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी के पास वर्तमान में 324 सीटें हैं, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 54 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में सिर्फ 19 सीटें आईं, जबकि अन्य के पास 5 सीटें हैं और ये वर्तमान का आंकड़ा है। 2022 में कौन सी पार्टी दमदार है? इस बार यूपी में सीटों के लिहाज से बीजेपी को झटका लग सकता है, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब भी है, क्योंकि यूपी में इस बार के ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यूपी की जनता किसे कुर्सी सौंपने के मूड में है। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 49% जनता का मानना है कि बीजेपी एक बार फिर देश के इस बड़े सूबे में सरकार बनाएगी। वहीं 30% जनता को लगता है कि अखिलेश यादव की सपा को इस चुनाव में सत्ता की चाबी हासिल होगी, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि मुकाबला बीजेपी और सपा में है। वहीं 7% जनता को लगता है कि बीएसपी इस साल के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है, जबकि 7% जनता को लगता है कि कांग्रेस राज्य में सत्ता हासिल करेगी, जबकि 2% वोट अन्य दलों के खाते में जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।